नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में निकली हुई भर्तियों के बारे में। कुल यहाँ पर 70 पोस्ट निकली हुई है। आवेदन करने की जो है प्रारंभिक तिथि चालू हो चुकी है। 23/8/2023 शाम 5:30 बजे तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। यह वैकेंसी जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए है। पद का क्या नाम है तो क्षेत्र विस्तार अधिकारी के लिए यहाँ पर 21 पोस्ट है। प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए यहाँ पर 28 पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर 14 पोस्ट है और भित्ति के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट निकली हुई है। शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए यह जान लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यानिकी कृषि या वानिकी कृषि अभियांत्रिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। कहने का मतलब आपने उद्यानिकी या कृषि या वानिकी या कृषि अभियांत्रिकी में आप लोगों ने सेकेंड डिवीजन में ग्रेजुएशन आप लोगों ने किया हो। द्वितीय देख लेते हैं प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी की न्यूनतम 55 अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि अथवा बीएससी उद्यानिकी में, वानिकी में या कृषि में या फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि प्राप्त की हुई हो। तीसरा देख लेते हैं सहायक ग्रेड 3 के बारे में। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए तो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से कौशल परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी। लास्ट देख लेते हैं भित्ति के पदों के लिए। तो शैक्षणिक योग्यता जो है 5वीं पास होना चाहिए। नोट देख लेते हैं। उक्त पदों के चयन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आयु सीमा जान लेते हैं। यहाँ पर जो है आवेदन करने की जो है आयु जो है मिनिमम 18 वर्ष से मैक्सिमम 35 वर्ष के बीच में है। अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं तो आप लोगों के लिए आयु सीमा में छूट दी हुई है। यहाँ पर अधिकतम आयु कितनी है तो 45 वर्ष, अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो। यह आवेदन आप लोगों को कैसे करना है और इसके बारे में जानते हैं। देखिए आवेदन शुल्क क्या है तो ये जो क्षेत्र विस्तार अधिकारी या प्रयोगशाला तकनीशियन या सहायक ग्रेड 3 के लिए वर्ग है। अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राशि जो है 1000 रुपये है। एसटी एससी या दिव्यांग जनों के लिए कोई शुल्क नहीं है, आप फ्री में आप फॉर्म भर सकते हैं। वित्त के लिए अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए राशि जो है 500 रुपये है और अगर आप एसटी एससी या दिव्यांग है तो आपके लिए कोई शुल्क नहीं है। इसके लिए आप लोगों को स्टेट बैंक रायपुर के खाता क्रमांक, ये जो खाता नंबर है यहाँ पर आप लोगों को ये जो नाम दिया हुआ है MGUVV फीस या रिसिप्ट अकाउंट के नाम से ऑनलाइन फॉर्म जो है जमा कर सकते हैं। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना होगा। कहने का मतलब अगर आप लोग जो है अलग-अलग पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी जो फीस है वो अलग-अलग होगी। आवेदन शुल्क जमा करने के लिए जो है अभ्यर्थी सुविधा अनुसार उपरोक्त बैंक खातों का उपयोग कर पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे इत्यादि भी के माध्यम से आप जो है फीस पेमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जो आवेदन है आप लोगों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को प्रेषित करना है। और उसके जो फॉर्म में क्या लिखेंगे आप, कुल सचिव महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कैंप कार्यालय कृषक सभागार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर लाभांडी रायपुर 492012 छत्तीसगढ़ को दिनांक 23 अगस्त 2023 शाम 5:30 बजे तक जो है आप लोगों को भेज देने हैं फॉर्म को। इसके बारे में अधिक जानकारी आप लोगों को इसकी जो है विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है www.mguvv.ac.in पर आप जो है अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए आवेदन का प्रारूप इस तरह से है। यह आवेदन आप लोगों को अच्छी तरह भरना
होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवाइज स्कोर कार्ड फॉर फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर लेवल 6। कहने का मतलब यहाँ पर किस तरह से आप लोगों की 10वीं 12वीं आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स जो है और एक्स्ट्रा कैरिकुलम आप लोगों ने या एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप लोगों ने की हुई है, तो उसके मार्क्स कैसे यहाँ पर शामिल होंगे, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है ये जो वैकेंसी निकली है मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। देखते हैं अगर आप लोगों ने यहाँ पर जैसे देखते हैं यहाँ पर जैसे मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है 15 अंक किसका 12वीं का, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अंडर ग्रेजुएट अगर स्नातक की हुआ है तो उसका मैक्सिमम मार्क्स होगा 40 नंबर का। टोटल मार्क्स यहाँ पर है मैक्सिमम मार्क्स है 55 नंबर का। अगर आप लोगों ने 12वीं में 60% प्राप्त किया है तो उसका 15% निकालेंगे तो 9 मार्क्स यहाँ पर हो जाएगा। और अंडर ग्रेजुएट में मान के चलो अगर आप लोगों ने 80% मार्क्स अगर आप लोगों ने हासिल किया हुआ है तो उसका जो है 40% यहाँ पर निकाल के 32 मार्क्स हो जाएगा। ये 9 मार्क्स प्लस 32 मार्क्स ये दोनों मार्क्स जुड़ जाएंगे। इस हिसाब से जो है आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एकेडमिक एक्सीलेंसी लिखा हुआ है, अगर आप गोल्ड मेडल है अंडर ग्रेजुएट में तो आप लोगों के 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। सिल्वर मेडल है अंडर ग्रेजुएट में तो आप लोगों के 1.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ब्राउन मेडल है तो आप लोगों के 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के है तो यहाँ पर आप लोगों के 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर मैक्सिमम 5 ईयर होने चाहिए। 2 नंबर आप लोगों को ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप लोग जो है अगर एनसीसी में है, एनएसएस में है या स्पोर्ट्स कोटे में है अगर आप लोग तो आप लोगों को 2-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और यहाँ पर स्किल टेस्ट का 30 नंबर जोड़ा जाएगा। कुल मिला के जो है यहाँ पर 100 अंक का होगा। स्किल टेस्ट 30 अंकों का होगा। इन नंबरों के आधार पर जो है आप लोगों की मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी। उस आधार पर आप लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं रिवाइज स्कोर फॉर लैब टेक्नीशियन लेवल 6 के लिए। यहाँ पर भी सेम जैसे पिछला मैंने आप लोगों को बताया अगर आप लोगों ने 10वीं में 60% अंक प्राप्त किए तो उसका 15% अंक यहाँ पर जुड़ेगा। और आपने अंडर ग्रेजुएट में आप लोगों ने 80% आप लोगों ने प्राप्त किए हैं तो उसका 40% मार्क्स यहाँ पर जुड़ जाएगा। मैक्सिमम जो है मार्क्स जो है 55 मार्क्स का होगा। एकेडमिक एक्सीलेंसी यहाँ पर देखते हैं कि 2 मार्क्स मिलेंगे गोल्ड मेडल के लिए, सिल्वर के लिए 1.5 मार्क्स और ब्रॉन्ज के लिए 1 मार्क्स आप लोगों को लिए दिया जाएगा। एक्सपीरियंस है या तो आप लोगों को 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर आप लोग एनसीसी एनएसएस और स्पोर्ट्स कोटे में है तो आप लोगों को यहाँ पर 2 मार्क्स का एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। स्किल टेस्ट यहाँ पर भी 100 मार्क्स का है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप लोग है 10वीं में आप लोग अगर 60% मार्क्स आप हासिल किए हैं तो उसका जो है 20% निकालिए तो उनका 12 मार्क्स आप लोगों को जुड़ जाएगा। और अगर आप जो है 12वीं में अगर आप लोगों ने 60% प्राप्त किए हैं तो उनका 30% जुड़कर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 50% अंक है। एक्सपीरियंस होंगे तो आपको 1 मार्क ज़्यादा मिलेंगे। अगर एनसीसी एनएसएस में होंगे तो यहाँ पर 1-1 अंक आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर जो है स्किल टेस्ट जो है 100 मार्क्स का होगा। ये जो यहाँ पर जो है ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप लोगों ने 60% मार्क्स के ये एक एज्यूम है, अनुमानित है। इसी तरह आप लोग अपने भी मार्क्स निकाल सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक मतलब 12वीं की परीक्षा आप लोगों ने उत्तीर्ण की हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग ली जाएगी जिसकी स्पीड होनी चाहिए 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की रफ्तार होनी चाहिए। यहाँ पर स्कोर कार्ड देख लेते हैं। बीटेक के लिए क्या होना चाहिए तो इसेंशियल 5वीं की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने 5वीं में मान के चलिए 60% अंक प्राप्त किए हुए हैं जिसका 30 मार्क्स यहाँ पर जुड़ेगा। एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स और स्किल टेस्ट यहाँ पर भी लिया जाएगा 40 अंक का होगा। यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर 5वीं पास होना चाहिए। टोटल मार्क्स यहाँ पर होंगे 100 मार्क्स का ये होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।